मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी इंजीनियर सुमन सर। तो बच्चों, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पर कुछ अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं जो जेई में बार बार रिपीट होता है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सारे क्वेश्चंस या ये सारे कॉन्सेप्ट करके नहीं जाते हैं, तो उस बच्चे इस सारे क्वेश्चंस को छोड़ के चले जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में। तो बच्चों, आज हम लोग कोई डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं, हम लोग कोई लेंदी कॉन्सेप्ट नहीं सीखने वाले हैं। आज हम लोग उन क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और कहीं ना कहीं आपके पास जो ये लिमिटेड टाइम है उसमें ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए पहला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, आज का जो क्वेश्चन दिया है हम लोग ने, पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है यहाँ पर क्या दिया है बच्चों कि when 5 volt potential difference is applied across a wire of length 0.1 मीटर, यानी एक पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया बच्चों। वो कितना दे दिया है? 5 वोल्ट दे दिया है। और लेंथ ऑफ वायर जो दिया हुआ है 0.1 मीटर दिया हुआ है बच्चों। ओके, द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ड्रिफ्ट स्पीड का जो वैल्यू दिया है बच्चा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड दे दिया है बच्चों। ठीक है, और इफ़ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द वायर, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बच्चों, यानी आपको पता है इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल एन, जिसका वैल्यू कितना दे दिया 8 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब दिया हुआ बच्चों। ठीक है, रेसिस्टिविटी आपको बताना है कि रेसिस्टिविटी का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों थोड़ा सा याद करोगे तो हम लोग पढ़ कर आए हैं जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये जानते हैं कि 1/ρ के इक्वल होता है। तो अगर सिग्मा कहीं से फाइंड आउट करने तो रो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। अब बात आती है कि सिग्मा कैसे, तो हम लोग जानते हैं जे जो होता है वो करंट डेंसिटी होता है। जे इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? करंट डेंसिटी। उसको हम लोग क्या लिखते हैं? जे इज इक्वल टू करंट डेंसिटी सिग्मा इंटू ई। या फिर से बच्चों आप लिखते हो जे इज इक्वल टू आई बाई ए लिखते हो, आई बाई ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। और आपको ये पढ़ाया गया होगा आई इज इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी। ओके बच्चों, तो मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, एन ई ए, और यहाँ से हो गया बच्चों वी डी डिवाइड बाई ए, और ए हो जाएगा आपका सिग्मा। और हम लोग ई को क्या लिख सकते हैं? ई को पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ लिख लेते हैं बच्चों। एरिया और एरिया क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? एन का जो वैल्यू दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻28 दिया हुआ है। और अगर ई का बात कर दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है बच्चों, ये आपको पता है। और ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी दे दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ओके, सिग्मा और v अपॉन एल, v का जो वैल्यू दिया 5 और l का वैल्यू 0.1, तो इसको मैं डायरेक्ट 50 लिख दे रहा हूँ बच्चों। ओके, अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे बच्चों, तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है? तो 1.6 एंड 2.5 को मल्टीप्लाई करो, 4 आएगा, 4 इंटू 8 यानी ये हो जाएगा 32, और इंटू 28 इधर है, 23 इधर है, ये हो जाएगा 28 माइनस 23, डेट विल बी 5। तो ये आ जाएगा 10⁵ इज इक्वल टू सिग्मा इंटू, और ये आ गया आपका 50। तो 1/सिग्मा का अगर मैं बात कर दूं, 1/सिग्मा जो आ जाएगा 50/32, और इंटू कितना आ जाएगा 10⁻⁻5। तो 1/सिग्मा जो होता है क्या होता है बच्चों? रो होता है।
तो ये जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁵ अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएगा ओम मीटर बच्चों। तो ऑप्शन में जब देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो आपका यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, तो इट विल बी अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। आपको की जो कंसेप्ट तो I इज इक्वल टू NEAVD इस पर ध्यान देना है, और दूसरा J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये सेकेंड फार्मूला हमने लगाया बच्चों, और तीसरा रो इज इक्वल टू 1/σ। तो यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया गया, और यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से ऑलवेज आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए बच्चों। दिया हुआ है कि कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ L, ये कंडक्टिंग वायर है जिसका लेंथ ये L दे दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये दिया हुआ, रेसिस्टिविटी R दे दिया है, और पोटेंशियल डिफरेंस एक बैटरी के अक्रॉस एक कनेक्ट कर दिया गया था जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिक करंट कुछ डेवलप हो रहा था। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से क्या कर लेंगे बच्चों कि यहाँ से मैं कर लूँगा रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू ρL/A, और अगर I की बात कर दिया जाए तो I हो जाएगा V/R होता है बच्चों। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो VA/ρ L हो जाएगा। बाद में अगर बोल रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द सेम मटेरियल इज डबल, यानी लेंथ को डबल कर दिया गया, यानी R डैश का बात कर रहे हैं, रो सेम मटेरियल है तो रो तो सेम रहने वाला बच्चों। ये हो जाएगा 12 और एरिया को हाफ कर दिया गया है 1/2, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया रो, और ये हो जाएगा आपको बच्चों कितना 4L/A आ गया। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग I डैश निकालना चाहें तो I डैश का जो वैल्यू हो जाएगा वो VA/4 इंटू ρL आ जाएगा बच्चों। तो ये I डैश नया करंट का वैल्यू आ गया, और जो नया करंट का वैल्यू आया बच्चों वो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, यानी रेसिस्टेंस आपका 4th टाइम इंक्रीज हो गया। तो करंट का जो वैल्यू होगा बेटा, अगर पोटेंशियल को कांस्टेंट रखा जाता है तो 1/4 टाइम से क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। बी नहीं हो सकता है, डी नहीं हो सकता है, और ये तो रो एल ऊपर दिया हुआ तो ये भी नहीं हो सकता बच्चों। क्लियर हो गया। अच्छा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आया जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन है। बोला हुआ है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के सबसे पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। क्या होता है बच्चों वी डी इज इक्वल टू क्या होता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ बाई एम, ये आपको बताया गया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ होता है बच्चों। और अगर हम लोग बात कर दें कि टाउ जो होता था टाउ वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ का, टेम्परेचर का, रिलैक्सेशन टाइम बोलते थे टाउ को। ओके बच्चों, पहला क्वेश्चन में बोला है कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अगर बच्चों टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं इंक्रीज कराते हैं, तो आपको पता है कि टाउ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डिक्रीज करेगा, और टाउ डिक्रीज करेगा तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो भी क्या करेगा डिक्रीज करेगा, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या बच्चों करेक्ट है, ठीक। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द गिवन कंडक्टर, बिल्कुल गलत बात है बच्चों। तो ये तो रॉन्ग है, ये तो नहीं होने वाला है। सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो भी फिर भी डिपेंड कहीं ना कहीं करने वाला है, तो ये भी इनकरेक्ट है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर बच्चों। तो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें ई, और इसको मैं वी टाउ बाई एम इंटू एल भी लिख सकता हूँ, तो वी डी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बिल्कुल सही बात है, ये करेक्ट है। और बोला द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ये तो रॉन्ग ही है। तो ये फिक्स्ड क्वेश्चन है, श्योर क्वेश्चन है, ऑलवेज आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI मैं इसको बोलूँगा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आ गया आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, A and D ओनली होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन से जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, मैक्सिमम बच्चे जो है क्वेश्चन को रॉन्ग करके आते हैं।
तो बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम बच्चे। अगला आसान सा क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे देख कर डर जाते हैं, ठीक है, उनको लगता है V1 V2 V3 क्या दे दिया है, क्या पूछ लिया, इसमें उनको समझ में नहीं आता है कुछ। तो बच्चों यहाँ पर 3 वोल्ट मीटर दे दिया है, ऑल हैविंग डिफरेंट इंटरनल रेसिस्टेंस and join as shown in the figure. When some potential difference is applied across A and B, their readings are V1 V2 and V3। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना बच्चों। तो आपको पता है कि इस ये देखो, ये पूरा सिस्टम और ये पूरा सिस्टम किस चीज़ में आपस में पैरेलल में। तो बच्चों जब पैरेलल में तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इनका सम का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जो V1 प्लस V2 होगा बच्चों वो किसके इक्वल होगा, V3 के इक्वल होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, बट ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए ध्यान में रखना है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क आपको बताना है कि इसमें इसका इक्विवेलेंट, इसके अक्रॉस की रेसिस्टेंस क्या आएगी। अब ये क्वेश्चंस क्यों मैं डाला हूँ, बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। यहाँ पर जब देखोगे बच्चों एक कंडक्टिंग वायर है, ये क्या है बच्चों, एक कंडक्टिंग वायर, ठीक। अब कंडक्टिंग वायर है, इसका मतलब इस इंड का पोटेंशियल और इस इंड का पोटेंशियल सेम हो गया। अब जैसे इस इंड का पोटेंशियल सेम हो गया तो ये जो रेसिस्टेंस हो जाएगा वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो इस शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि जब भी किसी रेसिस्टेंस को हम लोग किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं, वेन और कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड थ्रू a resistor will be short। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये शॉर्ट हो जाएगा रेसिस्टर। अब जैसे शॉर्ट हो गया इसको हटा दो। अब जो भी करंट होगा पूरा का पूरा, क्योंकि इधर आने वाला है, तो ये 2 ओम और 2 ओम किस चीज़ में हो जाएगा, सीरीज में बच्चों। तो ये 2 ओम सीरीज में हो गया। तो इसको जब आप बनाओगे तो ऐसे ये 1 ओम दिखेगा, ये 1 ओम, सॉरी ये 2 ओम और 2 ओम पैरेलल में है तो ये 1 ओम दिखेगा। फिर ये क्या हो गया बच्चों, ये 2 ओम आ गया और ये क्या आ गया, 3 ओम आ गया। अब ये 2 ओम और 1 ओम किस चीज़ में हो गया, सीरीज में हो गया बच्चों। किस चीज़ में हो गया है, ये सीरीज में हो गया और ये 3 ओम है। ये A था आपका और ये B था, तो ये 3 ओम और ये 3 ओम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो ये 3/2 ओम आ गया। ओके, और इधर जो है बच्चों यहाँ पर जब देखोगे ये 3 ओम है। तो यहाँ से जब आप R इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो तो R इक्विवेलेंट क्या होता है, 3/2 इंटू 3 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 3, ये हो जाएगा 9/2 बच्चों। और यहाँ पर भी करोगे ये भी 9/2 आएगा, जो कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि बच्चे जो है अक्सर शॉर्ट सर्किट करना भूल जाते हैं। शॉर्ट सर्किट कब होगा, जब भी किसी कंडक्टिंग वायर को किसी हम लोग रेसिस्टेंस के थ्रू क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वो रेसिस्टर जो हो जाता है, दोनों इनका पोटेंशियल सेम हो जाता है और उस रेसिस्टेंस को हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे उस सर्किट से। क्यों रिमूव करेंगे, क्योंकि उसके थ्रू कोई भी करंट पास नहीं करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जा रहा है और उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है बच्चों। व्हीटस्टोन ब्रिज हमेशा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन ब्रिज ऑलवेज आता ही रहता है यहाँ से क्वेश्चन बच्चों। बोले कि 5 equal resistance are connected in network as shown in the figure, the net resistance between the point A and B। बच्चों कितना आसान सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है बच्चों। ये एक रेसिस्टर है R, इधर भी R दे दिया है, इधर भी R दिया हुआ है। ओके, इसको आप सही से बना लो, ये R हो गया। और जो बच्चों जब देखोगे ये यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दो, ये B था, इसको ये भी मान लो, और ये बीच में ये आपका
ये रेसिस्टेंस है, ठीक। तो जब आप देखोगे बच्चों तो इसमें क्या होगा, ये 5, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, ये सभी ये क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट। व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 है तो R5 को हमें क्या करना है बच्चों, रिमूव कर देना है। क्या कर देना है, R5 को रिमूव कर देना। अब जैसे R5 को रिमूव करोगे, इसको रिमूव करो आप, तो रिमूव करोगे तो सर्किट कितना हो जाएगा, 2R। नीचे वाला भी सर्किट कितना हो जाएगा बच्चों, 2R, और ये भी हो गया। ये कितना हो गया, किस चीज़ में, पैरेलल में हो गया। तो R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा इसमें कितना आ जाएगा बच्चों, R आ जाएगा। ओके, समझ में आया आपको आई थिंक। तो ये जो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर हो गया बात, चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास इम्पोर्टेंट वीडियो पहुंचता रहे। ओके बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब इस कॉन्सेप्ट को भी मैं इसलिए डाला हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस आता है और बच्चे फंस जाते हैं, वो तो समझ ही नहीं पाते हैं कि अब क्या करें। अब जैसे यहाँ पर देखो बच्चों, ये E1 है, R1, ये सारा चीज़ दिया हुआ। अब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सॉल्व करें। उनको बताया गया होगा कि पोटेंशियल को हम लोग वो कर सकते हैं, यहाँ पर 0 एज्यूम करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, बट फिर आगे क्या, आगे कैसे करेंगे, तो ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है कि अगर इफ़ बैटरी एंड resistors are in series, we can exchange its position। तो इसके पोजीशन को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, एक्सचेंज कर सकते हैं। कब एक्सचेंज करेंगे, जब वो सीरीज में कनेक्टेड रहेगा तब। ठीक है, क्लियर हुआ बात आपको ये चीज़। तो अब देखो, अब इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग इजी सर्किट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये देखिए आप, ये सर्किट को मैं कैसे इजी बनाता हूँ। ये देखिए, ये दूसरा सर्किट, ये R1 जो था, R1 कितना था, 1 ओम को मैंने इधर बना दिया। यहाँ पर भी 1 ओम है, और इधर जो है बच्चों ये मैं रख दे रहा हूँ, ये आपका E1 था। E1 का वैल्यू कितना है, 2 वोल्ट है, राइट। एकदम ध्यान से समझिए, ये कितना था आपको बच्चों, और देख रहे हो मैंने क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। E2 जो है 4 वोल्ट है, और ये 2 ओम दिया बच्चों, ठीक। इसको भी देखिए मैं थोड़ा सा इजी बना रहा हूँ, ये थोड़ा सा इजी मैं बना रहा हूँ बच्चों। ये 1 ओम, और यहाँ पर भी ये 1 ओम आ गया। और फिर इधर देखिए, ये मैं इसको कैसे इतना इजी क्वेश्चन कर दिया। अब तो आराम से सॉल्व हो सकता है बच्चों, हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये दोनों किस चीज़ में हो जाएंगे, सीरीज में। ये 2 ओम हो गया, ये दोनों भी किस चीज़ में हो गए, सीरीज में, 2 ओम हो गया, राइट। अब हम लोग क्या एज्यूम करेंगे बच्चों कि यहाँ पर जो है, इस वाले केस में अगर मैं बात कर दूँ, यहाँ पर 0, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, इधर 4 वोल्ट था तो इधर 4 हो जाएगा, 4 आएगा, यहाँ पर 0 4 0 है बच्चों, इधर 2 आ जाएगा, 2 आ गया, और यहाँ पर x मान लेंगे, ठीक। तो फ्रॉम KCL, किरचॉफ करेंट लॉ, हम लोग जानते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इधर I1 मान लो, इधर आप I2 मान लो, और इधर क्या एज्यूम कर लो, आप I3 एज्यूम कर लो, राइट। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा, I1 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, ये देखो I1 जो हो जाएगा हम लोग लिख सकते हैं x-2, और रेसिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम, प्लस x-4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस x-4 डिवाइड बाई 2 हो गया बच्चों, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ओके, 2 को हटा दीजिए, ये 3x आ जाएगा, -10 आ गया बच्चों, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 10/3,
अब 10/3 अप्रोक्सीमेटली 3.3 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू यहाँ का तो 0 था, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वी ए माइनस वी वी, वो आ जाएगा x माइनस 0, डेट विल बी 3.3 वोल्ट। एंड ये कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट था। तो मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के से मैं सारे के सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ। जहाँ पर बच्चे अक्सर फंसा करते हैं वो क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में छोड़ कर आते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस को मैंने कराया है। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए, कि बोल रहा है कि मॉडल अ टॉर्च बैटरी ऑफ लेंथ L to be made of a thin cylindrical bar of radius A and concentric thin cylindrical cell of radius B filled between with an electrolyte of resistivity। मतलब इधर जो है बच्चों ध्यान से समझिए, ये जो देख रहे ये इसको इलेक्ट्रोलाइट से क्या कर दिया है फिल कर दिया है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर अब इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अब कैसे सॉल्व करेंगे आप देखते जाइए। ठीक बच्चों, यहाँ से मैं क्या कर ले रहा हूँ, x डिस्टेंस पर, यहाँ से मैं एक x डिस्टेंस पर बच्चों एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, करंट आपको पता है बच्चा कैसे करंट ऐसे जा रहा था, करंट ऐसे जा रहा है इसमें इसके ये, तो हम लोग जो छोटा सा इसमें dr लिखेंगे, क्या होगा बच्चों? dr। तो dr इज इक्वल टू क्या होता है? रो, और लेंथ जो है बच्चों ये छोटा सा जो लेंथ हो जाएगा उसको मैं dx बोल दे रहा हूँ। लेंथ को क्या बोल दे रहा हूँ बच्चों? dx बोल दे रहा हूँ। और एरिया जो हो जाएगा, अब एरिया पूरे सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ से हमारा करंट पास कर रहा है जिस एरिया से, तो 2πr_l होता है, तो 2π और बच्चों ये हो जाएगा x, और इसका जो लेंथ था वो कितना हो जाएगा? l हो जाएगा। ठीक, तो ये dr आ गया। हमें क्या चाहिए कि टोटल हमें क्या करना है बच्चों? dr का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो dr का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बहुत ही सिंपल तरीक़ों से करेंगे। dr इसको इंटीग्रेट कर दो तो ρ/2πl, और इधर आ जाएगा dx/x। अब बात आती है बच्चों की लिमिट जो है वो हम लोग कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे। ये बात ध्यान से समझना, ये a था और ये b था, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक। अब ऐसे बहुत सारे एलिमेंट आप लोगे, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट लोगे। ठीक, तो एरियाज पूरा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, और लेंथ यहाँ से यहाँ होगा, ये यहाँ से यहाँ लेंथ हो जाए, ये l हो जाएगा बच्चों। तो लिमिट जो हो जाएगा a से कहाँ तक लेना पड़ेगा हमें? b तक, और क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरा ये हो जाएगा। तो ये रो अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों? 2πl आ गया, और ln बाई क्या हो जाएगा हमारा? b/a आ गया। तो रेसिस्टेंस का वैल्यू आ गया ρ/2πl और ln b/a। जब देखेंगे तो बच्चों कौन सा क्वेश्चन आपको दिखने वाला है? r इज इक्वल टू ρ/2πl और ln b/a। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो बच्चों बोल रहा है कि दो बल्ब है जिनका रेटिंग दे दिया है, कितना रेटिंग दिया हुआ है? 10 वोल्ट। ठीक है, यानी वी रेटेड जो है बच्चों वो कितना है? 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट दिया हुआ है। और पी रेटेड जो है बच्चों वो कितना दिया हुआ है? वो 50 वाट दिया। ध्यान से समझिए, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें आपको बताना कि टू मेक द बल्ब ग्लो एट देयर फुल इंटेंसिटी, मतलब इस फुल इंटेंसिटी यानी पावर जो आना चाहिए 50 वाट आना चाहिए, तो कितना जो है हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी
या ईएमएफ का बैटरी कनेक्ट करना पड़ेगा, ये बताना। एक यहाँ पर एक और रेसिस्टेंस दे दिया 20 ओम का और एक 2/3 ओम का रेसिस्टेंस दिया हुआ है, राइट। तो अब देखिए सबसे पहले तो रेसिस्टेंस निकालिए, रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब जो हम लोग निकालेंगे बच्चों वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V² अपॉन P। तो V² हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 50 बच्चों करोगे तो ये 2 ओम आएगा, यानी इसका भी 2 ओम रेसिस्टेंस आ गया, इसका भी 2 ओम रेसिस्टेंस आ गया। चलिए तो सर्किट जब हम लोग बनाएंगे 2 ओम 2 ओम 4 ओम हो गया, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो गया आपका 20 ओम हो गया, और यहाँ से अगर हम लोग बना दें तो ये हो जाएगा 2/3 ओम हो गया। ये दोनों किस चीज़ में है, पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट इनका जो आ जाएगा ये आ जाएगा 4 × 20 डिवाइड बाई 24 डेट विल बी 80/24, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 10/3 ओम। फिर बाद में इसके बाद क्या होगा बच्चों कि ये दोनों जो हैं ये पूरा का पूरा जो हो जाएगा एक किस चीज़ में आ जाएगा, ये 10/3 और यहाँ ये बैटरी कनेक्ट हो गया और ये 2/3 आ गया। तो यहाँ से आर नेट जो आ जाएगा, जो हम लोग आर नेट निकालेंगे वो 10/3 प्लस 2/3 कितना होता है, 12/3 आ जाएगा, जो आ जाएगा 12/3 को आप क्या लिख सकते हो, 12/3 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 4 ओम। तो आर नेट आ गया, और नेट करेंट अगर निकल जाएगा तो वी नेट भी निकाल सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है कि इधर जो था हमारे पास ये नेट अगर हम लोग निकालना चाहते हैं कि इनका वोल्टेज तो दिया हुआ है 20 तो करंट का अगर हम लोग बात कर दें कि करंट को जो वैल्यू ये 20 वोल्ट है, ये भी 20 वोल्ट है, तो इसके एक्रॉस जो पोटेंशियल चाहिए वो 20 वोल्ट का पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। अब इसके एक्रॉस हमें 20 वोल्ट पोटेंशियल चाहिए, कितना चाहिए पोटेंशियल 20 वोल्ट। तो I = V/R करेंगे, V का वैल्यू हो जाएगा 20 डिवाइड बाई, अब समझ रहे हो 20 वोल्ट क्या मैं बोल रहा हूँ, इसका भी है कितना 10 वोल्ट, इसका भी 10 वोल्ट, तो दोनों को कितना चाहिए 20 वोल्ट चाहिए मैक्सिमम। तो 20 और रेसिस्टेंस कितना आया था 4, तो करंट आ गया 5 एम्पियर, ठीक। तो इधर जो जाएगा करंट वो 5 एम्पियर करंट जाना चाहिए, तभी मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगा। दूसरा चीज़ इसमें करंट हम निकालेंगे, अगर ये 20 वोल्ट है तो इसके एक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वो 20 वोल्ट ही आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 20 = और I × R का जो वैल्यू हो जाएगा 20 हो जाएगा, I का वैल्यू I2 का वैल्यू, इसको I2 में बोल दे रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 1 एम्पियर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों। तो 5 एम्पियर इधर आ जा रहा है 1 एम्पियर। तो आई नेट अगर हम लोग निकालना चाहें, आई नेट करंट कितना हो जाएगा, I1 + I2 करेंगे, I1 + I2 का वैल्यू 5 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर डेट विल बी 6 एम्पियर होगा, 6 एम्पियर होगा बच्चों I1 का वैल्यू। आई नेट का वैल्यू कितना आ गया 6 एम्पियर। तो V नेट = हम लोग क्या लिख लेंगे, तो I नेट × R नेट, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 यस, R नेट का वैल्यू 4 है और I नेट का वैल्यू 6, तो डेट विल बी 24 वोल्ट। यानी 24 वोल्ट का बैटरी हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, कनेक्ट करना पड़ेगा, तब ये बल्ब जो है पूरे इंटेंसिटी के साथ क्या कर सकता है, जल सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, कोई किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। ओके, तो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आसानी से पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच, विल मीट यू सून।